ऑडियो 3। पुस्तक श्री सत्यनारायण व्रत कथा। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। मोह से हानि। प्रेम अपने आत्मीय भाव के विस्तार के लिए तथा दूसरों को प्रगति पथ पर बढ़ाने के लिए होता है। मोह में पड़कर व्यक्ति प्रेम का विकृत उपयोग करने लगता है। इस कारण उचित अनुचित भूलकर अपनी और दूसरों की प्रगति में बाधक बनता है। उदाहरण 1। राजा दशरथ कैकेयी के मोह में पड़कर बिना सोचे वचन दे बैठे, जो सभी के लिए गंभीर संकट का कारण बना। उदाहरण 2। पुत्र मोह में पड़कर द्रोणाचार्य ने गुरुकुल चलाने की अपेक्षा राजा की नौकरी कर ली। फलस्वरूप शिष्यों कौरवों से अपमानित होते रहना पड़ा, धर्म पक्ष छोड़ना पड़ा और पुत्र मोह में ही मारे गए। काम से हानि। काम इच्छा के वशीभूत भी मनुष्य सत्य पथ भूल जाता है। क्षणिक सुख के लिए स्थायी सुख सौभाग्य खो देता है। उदाहरण 1। सुंद उपसुंद महाबली दैत्य थे। उन्होंने वरदान मांगा था कि वे परस्पर एक दूसरे को मारें, तभी मरें, अन्यथा नहीं। उनमें बड़ा प्रेम था। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, दोनों उस पर मोहित हो गए। मोहिनी ने उनसे अलग अलग बातचीत की। मोहिनी की आसक्ति में वे एक दूसरे से लड़कर नष्ट हो गए। उदाहरण 2। इंद्र और चंद्रमा ने मिलकर गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्या से छल किया। चंद्रमा ने मुर्गा बनकर बांग लगाई। सवेरा हुआ समझकर ऋषि गंगा स्नान करने चल पड़े। इंद्र ने ऋषि का वेश बनाकर अहिल्या का सतीत्व भंग कर दिया। फलस्वरूप दोनों को शाप लगा और वे सदा के लिए कलंकित हो गए। उदाहरण 3। राजा ययाति ने अपनी आयु पूरी होने पर अपने पुत्र की जवानी मांग ली, फिर भी कामेच्छा तृप्त न हुई। फलतः उसे निकृष्ट योनि में जाना पड़ा। नहुष इंद्र पद पाने के बाद भी इंद्राणी पर कुदृष्टि डालने के कारण ही सर्प योनि में गए। मात्सर्य यानी ईर्ष्या से हानि। यह दूसरे की प्रगति को देखकर स्वयं ऊंचा उठने की प्रेरणा लेने के स्थान पर उन्हें गिराने, अपमानित करने की प्रवृत्ति है। मनुष्य इसी दोष के कारण यह सत्य भूल जाता है, हमारी विभूतियां स्वयं को तथा दूसरों को उठाने के लिए हैं, गिराने के लिए नहीं। उदाहरण 1। भक्त अम्बरीश की ख्याति निश्चल स्वभाव और सेवा भावना के कारण फैलने लगी। ऋषि दुर्वासा को उनके यश से ईर्ष्या हुई और वे अकारण नीचा दिखाने के लिए शिष्यों सहित पहुंचे और केवल इस बात पर क्रुद्ध हो उठे कि अम्बरीश ने उन्हें भोजन कराए बिना चरणामृत और तुलसी दल क्यों पान कर लिया। उन पर कृत्य शक्ति छोड़ दी। अम्बरीश शांत बने रहे। भगवान विष्णु ने यह अनीति देखकर सुदर्शन चक्र छोड़ा। कृत्या को समाप्त करके वह दुर्वासा के पीछे लग गया। जब तक उन्होंने अम्बरीश से क्षमा नहीं मांग ली, वे तीनों लोकों में भागने पर भी निर्भय न हो सके। उदाहरण 2। पांडवों को छल से जुए में हराकर कौरवों ने उन्हें शर्त के अनुसार वनवास के लिए भेज दिया। वे परस्पर सद्भाव के कारण वहां भी सुख से रहने लगे। ईर्ष्यावश उन्हें चिढ़ाने के लिए कौरव दल बल सहित वैभव प्रदर्शन करने जंगल में पहुंचे। वहां यक्षों के सरोवर में स्नान करने पर झगड़ा हुआ और यक्षों ने कौरवों को बंदी बना लिया। सूचना पाकर पांडवों ने ही उन्हें छुड़ाया। कौरवों को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। उदाहरण 3। ऋषि वशिष्ठ ने विश्वामित्र को बिना पात्रता पाए ब्रह्मर्षि कहने से इंकार कर दिया। विश्वामित्र उनसे द्वेष करने लगे तथा अनेक प्रकार से हानि पहुंचाने का प्रयास किया। छल से उनके 100 पुत्रों को मार डाला। इससे उन्हें बहुत बदनामी उठानी पड़ी। पर जब इसे छोड़कर वे वशिष्ठ जी के सामने नम्र बने, तभी ब्रह्मर्षि पद के योग्य बन सके। उदाहरण 4। एक परिवार में बुढ़ा बुढ़िया तथा एक बच्चा केवल 3 थे। उन पर दया करके शिव पार्वती ने उनसे एक एक वरदान मांगने को कहा। बुढ़ा और बुढ़िया का ईर्ष्यालु स्वभाव था। बुढ़िया ने मांगा, मुझे सुंदर युवती बना दें। बुढ़ा ईर्ष्या से जल उठा और मांगा, इसे सुअरिया बना दें। यह देख बच्चा रो उठा और उसने मांगा, मेरी माँ ज्यों की त्यों हो जाए।
तीनों वरदान पूरे हो गए पर हाथ कुछ भी ना लगा। 3 उक्ति है, उगुरे अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। छल करने वालों का भेद कभी ना कभी खुल ही जाता है और फिर वे हानि उठाते हैं। काल नेमी संजीवनी बूटी लेने जाते हुए हनुमान को धोखा देने ऋषि बनकर बैठा था, पर मारा गया। रावण ने छल से सीता हरण किया, पर उसे अपमान सहते हुए वंश सहित नष्ट होना पड़ा। राहु देवताओं का वेश बनाकर अमृत पान करने उनकी पंक्ति में जा बैठा, पर सूर्य व चंद्र ने पहचान लिया तथा सिर कटा बैठा। मद यानी अहंकार से हानि। यह मनुष्य एवं देव सभी को श्रेष्ठ मार्ग से भटका देता है। उदाहरण 1, रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर आदि राक्षसों को अहंकार हो गया था कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसीलिए वे खुला अनीति करने लगे थे। यह शाश्वत सिद्धांत वे भूल गए कि अनीति का अंत आता ही है। उन्हें भी तिरस्कार, अपमान एवं घृणा का पात्र बनना और नष्ट होना पड़ा। उदाहरण 2, भीम को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था। कृष्ण भगवान ने सोचा कि इनका अभिमान दूर ना किया गया तो अनिष्ट होगा, अतः हनुमान जी को समझाकर भेज दिया। वे मार्ग में बुढ़े का वेश बनाकर पड़ गए। भीम आए तो उन्हें रास्ता रोकने के लिए अहंकार पूर्वक अभद्र शब्द कहने लगे। हनुमान जी ने विनय की कि मैं चल नहीं सकता, आप ही मुझे एक और खिसका दें। भीम ने तिरस्कार पूर्वक प्रयास किया और फिर सारा बल लगा दिया, पर उन्हें हिला भी ना सके। उनका अहंकार गल गया तो हनुमान जी ने अपना रूप दिखाकर उन्हें नम्र बने रहने का उपदेश दिया। उदाहरण 3, नारद जी की तपस्या कामदेव भंग न कर सका। नारद जी को अहंकार हो गया, सबसे अपनी बड़ाई कहते फिरे, किंतु विश्व मोहिनी पर मोहित होकर स्वयं तमाशा बनना पड़ा। भगवान से भी लड़ पड़े। बाद में बोध हुआ तो पछताना पड़ा। नारायणम सत्य रूपम यह स्थापयति सर्वदा, स एव जायते पात्रम प्रसादस्य प्रभो सदा। नारायण सत्य रूपी है। जो व्यक्ति यह आस्था निष्ठापूर्वक सुदृढ़ता के साथ जीवन में समाविष्ट कर लेता है, वह निसंदेह भगवान की परम कृपा का अधिकारी बन जाता है। नारद जी भगवान से सत्यनारायण व्रत का महात्म्य और विधि विधान समझकर चल पड़े और संसार में व्रत का प्रचार करने लगे। द्वितीयो अध्याय। सूत उवाच, अथान्यत् संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज, कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीद् विप्रो अति निर्धना। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अब आपको सत्य व्रत धारण करने वालों की कथा सुनाता हूँ। किसी समय काशी नगरी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण निवास करता था। द्विज नामना सदानंदो दैन्य भावमुपागता, उदर पूर्तिये भिक्षन दुखे ना विचरत सदा। ब्राह्मण का नाम सदानंद था। वह दरिद्रता के कारण दीन भाव से व्याकुल होकर उदर पूर्ति के लिए भीख मांगता हुआ इधर उधर घूमता फिरता था। भगवान उसे सही दिशा देने के उद्देश्य से एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुंचकर बोले। वृद्ध ब्राह्मण उवाच, दूरम गतस्त्वम हे विप्र, हिपेक्षितम सत्कर्मणा, कष्टम प्राप्नोषि तेनैव निदानम त्व सत्सेवनम। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे सदानंद, तुम ब्राह्मणोचित सतमार्ग से भटक गए हो। असत मार्ग पर चलने के कारण ही तुम यह कष्ट पा रहे हो। ब्राह्मण के कार्य हैं, पहला स्वयं अपना तथा समाज का ज्ञान संवर्धन, दूसरा अपना तथा समाज का चरित्र संवर्धन और तीसरा श्रेष्ठ कार्यों के लिए सहयोग देना और दिलाना। ज्ञान संवर्धन। अज्ञान ही मनुष्य के दुखों का कारण बनता है, परंतु ज्ञान का संग्रह और प्रसार तपस्वी कर सकते हैं। यह उत्तरदायित्व ब्राह्मण का है। उदाहरण 1, ऋषियों ने देश में धर्मतंत्र के द्वारा ज्ञान संवर्धन की व्यापक व्यवस्था बना रखी थी। स्थान स्थान पर चर्चा तथा सत्संगों के माध्यम से यह कार्य किया जाता था।
आश्रम में ऋषि ज्ञानार्जन करते थे और उसे समाज में फैलाते थे, इसीलिए उनका सम्मान था। जन सामान्य से लेकर राजा तक उनसे मार्गदर्शन लेते थे। सूत शौनक, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ आदि के नाम इस संदर्भ में प्रख्यात हैं। नारद जी तो इसी उद्देश्य से बराबर घूमते ही रहते थे। उदाहरण 2। नानक सामान्य व्यापारी के पुत्र थे। कबीर अनाथ थे। जुलाहे ने उन्हें पाला, वे शिक्षित भी नहीं थे। नामदेव और रैदास छोटे स्तर के व्यवसाय करके निर्वाह चलाते थे, किंतु ज्ञान साधना और दूसरों को ज्ञान देने के कारण ही श्रेष्ठ संत पूजनीय बने। उदाहरण 3। राजकुमार सिद्धार्थ रोगी, वृद्ध और मृतक को देखकर भयभीत हो गए थे, किंतु ज्ञान प्राप्त होने पर बुद्ध कहलाए। सारे एशिया में ज्ञान का प्रसार करके अवतार के रूप में पूजित हुए। चरित्र संवर्धन। मनुष्य की श्रेष्ठता की परख उसके आचरण से होती है। जानकारी होना अच्छी बात है, पर उसके आधार पर आचरण ना किया जा सके तो वह ज्ञान भी निरर्थक हो जाता है। उदाहरण 1। रावण पुलस्त्य ऋषि के वंश का था, विद्वान भी बेजोड़ था, किंतु चरित्र निर्माण में चूक जाने के कारण राक्षस बन गया। उदाहरण 2। बलि राक्षस वंश के थे, किंतु शुक्राचार्य के सानिध्य से अपने चरित्र को इतना श्रेष्ठ बनाया कि देवता भी लज्जित होने लगे। देवताओं की सहायता के लिए भगवान भी उनका अनिष्ट न करके उनके सामने याचक बनकर पहुंचे तथा चरित्र की श्रेष्ठता स्वीकार की। उदाहरण 3। देवताओं के लिए शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखने के लिए देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच ने साहस किया। उन्होंने शुक्राचार्य को अपना असली परिचय देकर आने का उद्देश्य भी बता दिया। कहा कि यदि अपने आचरण से मैं आपको प्रसन्न कर सकूंगा तो विद्या लेकर ही जाऊंगा। शुक्राचार्य देवताओं को वह विद्या बताना नहीं चाहते थे, किंतु चरित्र की विजय हुई। शुक्राचार्य तथा उनकी पुत्री देवयानी कच के चरित्र से इतने प्रभावित हुए कि संजीवनी विद्या दे ही दी। उदाहरण 4। राम राज्य और रावण राज्य में वैभव और संपन्नता समान थी, किंतु अंतर केवल राजा और नागरिकों के चरित्र का था। राम के पास गुरु वशिष्ठ जैसे चरित्र संपन्न ब्राह्मण नागरिकों को सच्चरित्रता का पाठ पढ़ाते रहते थे, इसीलिए राम राज्य आदर्श राज्य हुआ। आकर्षणम ही भिक्षाया त्याज्यम चान्मयन्त्वया समाजाल लभते विप्रो यद नेक गुणम पुनः सेवा साधन रूपेण तम ददाति सुनिश्चितम। वृद्ध ब्राह्मण ने समझाया, भिक्षा आदि का असत आकर्षण छोड़ दो। ब्राह्मण के लिए यह उचित नहीं। ब्राह्मण तो समाज से जितने अनुदान लेता है उससे अनेक गुने अनुदान ज्ञानदान तथा सेवा साधना के रूप में समाज को देता रहता है। यहाँ भिक्षा व्यवसाय की भर्त्सना करते हुए कुछ दृष्टांत इस प्रकार है। अपने निर्वाह के लिए भिक्षा मांगना जघन्य पाप है। जिसमें जरा भी स्वाभिमान शेष है वह ऐसा नहीं कर सकता। लोक मंगल के लिए स्वयं अपने अनुदान देना और दूसरों से दिलाने का तो औचित्य है, पर भिक्षा व्यवसाय तो मनुष्यता पर कलंक है। उदाहरण 1। ऋषि लोग एकांत स्थान में रहकर तप और शोध कार्य किया करते थे। वहां वे अपने आहार की व्यवस्था कृषि अथवा कंदमूल फलों से कर लेते थे, मांगते नहीं थे। कणाद और पिप्लाद ऋषि तो अन्न व्यवस्था के अभाव में बिखरे हुए अन्न के दाने एकत्रित करके और पीपल के बीजों को खाकर ही रह जाते थे, पर समाज पर भार नहीं बनते थे। उदाहरण 2। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। राजा द्रुपद उनसे सहायता का वादा करके मुकर गए। इस कारण उन्हें कुछ समय तक बड़े अभाव में रहना पड़ा। बच्चों को दूध की जगह चावल पीसकर पिलाए, पर भीख नहीं मांगी। भीष्म पितामह के आग्रह पर राजकुमारों को शिक्षा देने के बदले ही कुछ सहायता लेना स्वीकार किया।